एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को सीआरपीसी 149 के तहत नोटिस जारी। मुंबई पुलिस ने जारी किया है नोटिस। नोटिस जारी होने के बाद राज ठाकरे मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा बजाने जैसे किसी जनसभा में नहीं हो सकेंगे शामिल। लाउड स्पीकर पर राज ठाकरे के अल्टीमेटम पर मुंबई पुलिस सख्त दर्ज की एफआईआर। औरंगाबाद रैली के आयोजकों पर भी एफआईआर दर्ज। महाआरती पर महाराष्ट्र के डीजीपी का बड़ा बयान, कहा लॉ एंड ऑर्डर तोड़ा तो कार्रवाई होगी। 87 सीआरपीएफ कंपनी 3000 होमगार्ड तैनात किए गए। राज ठाकरे का बड़ा ऐलान, आज से लाउड स्पीकर पर चालीसा पाठ करें। जहां लाउड अजान वहां लाउड चालीसा, पता चले कि लाउड स्पीकर से कितनी परेशानी। राज ठाकरे ने कहा लाउड स्पीकर के खिलाफ रोज सड़क पर उतरे, रोज पुलिस को फोन कर शिकायत करें। लाउड स्पीकर की शिकायत पुलिस से करें। चिट्ठी के जरिए हिंदुओं से राज ठाकरे की अपील, कहा देश में इतनी जेल भी नहीं जो सभी हिंदुओं को कैद करे। राज ठाकरे का उद्धव ठाकरे पर भी निशाना, कहा आप बाला साहेब की बात मानेंगे या फिर शरद पवार की। मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं पर सख्ती, पुलिस ने मनसे नेता प्रसाद घोरपड़े सहित 100 से ज्यादा एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। राज ठाकरे पर कसा शिकंजा, औरंगाबाद की सभा में 12 नियम तोड़ने पर केस दर्ज। 2008 में दर्ज केस में भी जारी हुआ है गैर जमानती वारंट। राज ठाकरे 8 जून से पहले सांगली की अदालत में होंगे पेश। राज ठाकरे के वकील रवि पाचल ने दी जानकारी। महाराष्ट्र के नासिक में अजान के जवाब में हनुमान चालीसा का पाठ, एमएनएस कार्यकर्ताओं ने पढ़ी हनुमान चालीसा। महाराष्ट्र के नासिक में एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। हनुमान चालीसा का पाठ करने मस्जिद के बाहर जमा हुए थे एमएनएस कार्यकर्ता। महाराष्ट्र के पालघर में एमएनएस कार्यकर्ताओं को लिया गया हिरासत में। मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने जमा हुए थे एमएनएस कार्यकर्ता। मुंबई के चांदीवाला में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ, एमएनएस कार्यकर्ता ने लाउड स्पीकर पर बजाई हनुमान चालीसा। मुंबई की लोकल ट्रेन में हनुमान चालीसा का पाठ, यात्रियों ने पढ़ी हनुमान चालीसा, वीडियो हुआ वायरल। राज ठाकरे के ऐलान के बाद मुंबई में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू। मुंबई के चारकोप में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने बजाई हनुमान चालीसा। मुंबई के चारकोप में मस्जिद के सामने बजाई गई हनुमान चालीसा। पुलिस के नोटिस के बावजूद अजान के वक्त लाउड स्पीकर पर हुआ हनुमान चालीसा का पाठ। मुंबई के नेरुल इलाके में भी लाउड स्पीकर पर हुआ हनुमान चालीसा का पाठ, एमएनएस ने लाउड स्पीकर पर बजवाई हनुमान चालीसा। मुंबई के एरोली में एक मस्जिद के बाहर जमा हुए एमएनएस कार्यकर्ता हनुमान चालीसा पढ़ने की कर रहे थे कोशिश। मुंबई के पनवेल में लाउड स्पीकर पर नहीं हुई सुबह की अजान। मस्जिद के बाहर जमा हुए एमएनएस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में। मुंबई के मीरा रोड और भयांदर में मस्जिदों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था सख्त, चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी मौजूद। पीएम मोदी ने कोपेनहेगन में किंगडम ऑफ डेनमार्क की महारानी मार्गरेट से मुलाकात की। कई मुद्दों पर हुई बातचीत। डेनमार्क से बेला सेंटर में बोले पीएम मोदी, डिजिटल इंडिया पर पहले लोगों से सवाल उठाया था, आज डेटा का इस्तेमाल करने में भारत सबसे आगे। पीएम मोदी ने कहा आज डिजिटल इंडिया ने भारत को बदला है, सवाल उठाने वाले को हमने जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा वो लोग हैं जो पौधे में भी परमात्मा देखते हैं, नदी को भी मां मानते हैं, जरूरत से ज्यादा कुछ भी इस्तेमाल ना करें। डेनमार्क में प्रधानमंत्री मोदी और डेनमार्क के पीएम ने टॉप बिजनेस लीडर्स से की मुलाकात। पीएम मोदी ने निवेशकों को भारत आने का दिया न्योता। भारत और डेनमार्क ने जारी किया साझा बयान। पीएम मोदी ने कहा भारत और डेनमार्क एक मूल्य को साझा करते हैं। डेनमार्क के पीएम ने कहा दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश की संभावना। यूक्रेन संकट पर भारत को रूस से बात करनी चाहिए। भारत और डेनमार्क के बीच कई समझौतों के बीच सहमति। जल संसाधन, शिक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच हुआ करार। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। गांधीनगर में कांग्रेस विधायक अश्विन कोतवाल बीजेपी में हुए शामिल। दिल्ली में ईद ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित 60 पुलिसकर्मी निलंबित। पुलिसकर्मियों पर विभागीय जांच के दिए गए आदेश। दिल्ली विश्वविद्यालय में 19 मई से होगा 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि करेंगे सेमिनार में शिरकत। दिल्ली के सरोजनी नगर में झुग्गी झोपड़ी हटाने पर लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई के तीसरे हफ्ते तक अतिक्रमण अभियान की कार्रवाई पर रोक लगाई। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई। दिल्ली में रेप और हत्या के आरोपी पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। आरोपी के पास एक देसी कट्टा जिंदा कारतूस बरामद। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हेमवती नंदन बहुगुणा के जीवन पर आधारित पुस्तक का करेंगे विमोचन। चंपावत सीट पर उपचुनाव के लिए आज से शुरू हो रहा है नामांकन। उम्मीदवार 11 मई तक कर सकेंगे नामांकन।
पंच केदारों में तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू। तुंगनाथ की डोली शीतकालीन गद्दी स्थल मुखमुट में तुंगनाथ धाम के लिए रवाना हुई। भगवान परशुराम की जयंती पर सीएम शिवराज की घोषणाओं पर सियासत। कांग्रेस ने बताया सियासी एजेंडा, बीजेपी का पलटवार। कहा कांग्रेस ने सिर्फ मुसलमानों को दिया है वजीफा। एमपी के सिवनी में गौ मांस रखने के शक में 2 आदिवासियों की हत्या। दिल्ली के झगड़े के बाद सड़क पर महिला से मारपीट, फिर कार से घसीटा। पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में गर्मी ने तोड़ा पिछले 6 साल का रिकॉर्ड। अब तक गर्मी के कारण 25 लोगों की मौत। ईद के मौके पर यूपी में सड़कों पर नहीं पढ़ी गई नमाज। सीएम योगी ने कहा आस्था का सम्मान एवं कानून का शासन साथ साथ होना जरूरी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन। आज अपने गृह क्षेत्र यमकेश्वर में रहेंगे सीएम योगी। पौड़ी के पंचूर गांव पैदल पहुंचे सीएम योगी। मां से मिलकर लिया आशीर्वाद। प्रशांत किशोर की पार्टी बनाने के ऐलान के बाद बीजेपी सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के ट्वीट पर बिहार में सियासी बयानबाजी। आरजेडी और कांग्रेस ने भी उठाए सवाल। कांग्रेस नेता हरकू झा ने कहा छोटे दलों से बीजेपी को डर है, जेडीयू भी डरी हुई है। जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंचल का बयान, लोकतंत्र में हर किसी को पार्टी और सियासत करने का अधिकार। आरजेडी नेता विजय प्रकाश ने सुशील कुमार मोदी पर साधा निशाना। कहा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संतोष कुमार और एलजेपी के पशुपति पारस को केंद्र में मंत्री क्यों बनाया। बीजेपी प्रवक्ता अफजल शम्सी ने कहा कि जिस तरीके से इंग्लैंड में 2 पार्टी सिस्टम है, कुछ वैसा ही अब इंडिया में होने वाला है। हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बीजेपी को दी नसीहत। कहा इस तरह के बयान से बचना चाहिए। प्रशांत किशोर के राजनीतिक पार्टी बनाने को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने साधी चुप्पी। कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष पद पर कलह, प्रदेश प्रभारी पर भड़की विधायक प्रतिमा। झारखंड स्वास्थ्य मंत्री मन्ना गुप्ता और सरयू राय के बीच बढ़ा विवाद। मुजफ्फरपुर दरभंगा 4 लेन के गायघाट थाना इलाके में एक कार में अचानक लगी आग। गिरिडीह में बीज भंडार में अचानक लगी आग। दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से काबू पाया। दिल्ली के केशवपुरम जोन में एमसीडी ऑफिस की बिल्डिंग में आग लगने से हड़कंप। पटना के इस्कॉन मंदिर में भगवान का दर्शन करने आए दर्जनों महिलाओं के गले से चोरों ने उड़ाए सोने की चेन। मोतिहार में हॉर्स फायरिंग के दौरान दिखा पीपरा कोठी डबल मर्डर का आरोपी बबलू। सुपौल जिले के करजाइन बाजार स्थित एक कपड़ा व्यवसायी के घर अज्ञात अपराधियों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया। बेगूसराय में मामूली विवाद में मारपीट के बाद एक युवक की भीड़ ने की जमकर पिटाई। बेगूसराय में मामूली विवाद में टेंट संचालक ने 4 लोगों को पीट कर किया घायल। झारखंड के लातेहार में दहेज के दानवों ने ली एक और जान। पटना के बिट्टा थाना इलाके के कन्हौली बाजार स्थित ज्वेलरी दुकान, किराना दुकान समेत एक घर में चोरी। घर के लोगों को बंधक बनाकर किया गया चोरी। बाद के एनटीपीसी थाना इलाके की नवादा और ढीवर एवं रैली पंचायत में अवैध तरीके से मिट्टी और बालू की खनन जारी। बांका में बिजली की चपेट में आने से एक 5 वर्षीय मासूम बच्ची झुलसकर की मौत हो गई। बेगूसराय में करंट की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत। बाढ़ थाना के शहरी के पास बाजार समिति के पास स्कूली छात्राओं से भरी ऑटो में ट्रैक्टर ने मारी टक्कर। सीवान में सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, एक घायल। बेगूसराय में तेज रफ्तार बुलेट सवार ने एक युवक को मारी ठोकर। हादसे में बाइक सवार और राहगीर दोनों गंभीर रूप से घायल। सुपौल जिले में सड़क हादसे में एक युवक की मौत। गोपालगंज में NH 27 पर ओवरटेक कर रही 2 बस आपस में टकराई। गया के सिरघाटी में ऑटो और कार की टक्कर, ऑटो में उड़े पर खच्चे। गया रेलखंड के कुसुम्भा हॉट के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत। बेगूसराय में कार और बाइक की टक्कर, कार सवार लड़की की मौत, कई लोग घायल। जामताड़ा के कुंठित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर की गाड़ी में साइकिल सवार बुरी तरह घायल। बांका में जिला उत्पाद अधीक्षक ने जिला एंटी लीकर टास्क फोर्स की टीम के साथ बैठक की। बांका के रजौन थाना इलाके में प्रतिबंध बालू क्षेत्र में की गई छापेमारी, 11 अवैध बालू लदे ट्रैक्टर जब्त। छपरा में दबंगों ने महिला की जमकर की पिटाई, पीड़िता ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार। मुंगेर में अक्षय तृतीया को लेकर बाजार गुलजार लोगों ने सोने के आभूषण के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खरीदे।
जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड के पतरोडी गांव के पास 5 दिवसीय यज्ञ का आयोजन हुआ। खूंटी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी। एक अभ्यर्थी ने गैर कानूनी तरीके से स्कूटरी में नामांकन रद्द किए। गुमला में दूषित पानी पीने के लिए ग्रामीण मजबूर लोगों ने पंचायत चुनाव के बहिष्कार की दी चेतावनी। पूर्णिया में परशुराम जयंती के मौके पर ब्रह्म शक्ति की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। गिरिडीह की परसाटांड में कलश यात्रा के साथ श्री श्री 108 रुद्र महायज्ञ की शुरुआत हुई। खूंटी में विगत 9 दिनों से चल रहे भव मंडा पर्व अनुष्ठान पर्व का आज अंतिम दिन। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के आवास पर परशुराम जयंती पर समारोह का आयोजन हुआ। सिवान जिले के लकड़ी नबीगंज के बीडीओ नल जल योजना लेकर एक्शन में आए। आज वेस्टर्न स्टील प्लांट पर तेज हुई रूस और यूक्रेनी सेना की लड़ाई। यूक्रेन की राजधानी कीव में बजा हवाई हमले का सायरन। रूस लगातार कर रहा है एयर स्ट्राइक। रूस के हमलों का जवाब देने के लिए यूक्रेन में तैनात किए गए अपने हेलीकॉप्टर। रूस की कैलिबर मिसाइल के हमले को हैरान कर देने वाला वीडियो आया सामने। मरियुपोल में जारी है लोगों का रेस्क्यू। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 101 लोगों का मरियुपोल के स्टील प्लांट से किया गया रेस्क्यू। रेड क्रॉस के मुताबिक मरियुपोल और आसपास के इलाकों में अब भी फंसे हैं कई नागरिक। नाइजीरिया के लागोस शहर में 3 मंजिला इमारत गिरने से तबाही। चीन की राजधानी बीजिंग में कोरोना ने बढ़ाई टेंशन। बीजिंग में लगे सख्त प्रतिबंध। अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट गर्भपात पर लगा सकता है बैन। लीक डॉक्यूमेंट से हुआ है खुलासा। एक्सीडेंट के बाद एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने किया है बाबा महाकाल के दर्शन। इस साल दिसंबर में हो सकती है अथिया सेठी और केएल राहुल की शादी। जुहू के 5 स्टार होटल में लेंगे 7 फेरे। तो खबरें अब विस्तार से और बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में जिस तरह से राजनीति चरम पर है। आज महासंग्राम देखने को मिल सकता है। लाउडस्पीकर पर अजान देने के मुद्दे पर राज ठाकरे का अल्टीमेटम आज